शिव, वो रहस्य जो आपको चौंका देगा। एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी धड़कन सुनिए। धक धक धक। ये जो लय है, ये जो ताल है, क्या आपने कभी सोचा है कि ये कहाँ से आती है? क्या ये सिर्फ एक चिकित्सीय क्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूँ जहाँ विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे से मिलते हैं। भगवान, ये शब्द तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मंदिरों में, घरों में, पूजा पाठ में। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि भगवान का मतलब क्या होता है? ये कोई नाम नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक शक्ति का प्रतीक है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर यानी जल। जो इन पांचों तत्वों पर नियंत्रण रख सके, जो इन्हें साध सके, वही भगवान कहलाता है। अग्नि देव हैं, वायु देव हैं, जल देव हैं। लेकिन भगवान तो वे हैं जो इन सब के नियंता हैं। ब्रह्मा, जो सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु, जो इस सृष्टि का पालन करते हैं। और महेश, जो अंत में सब कुछ समेट लेते हैं। देवों का देव कहा गया है महादेव, शिव। आज हम बात करेंगे उन प्रतीकों की जो शिव के साथ जुड़े हैं। हर प्रतीक एक गहरा संदेश छुपाई बैठा है, और जब आप इन संदेशों को समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारे पुरखों ने कितनी गहराई से इस सृष्टि को समझा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी से वाद्य यंत्र से, डमरू। शिव के हाथ में जो डमरू दिखता है, क्या आपने कभी उसके आकार पर ध्यान दिया है? ऊपर से चौड़ा, बीच में एकदम संकरा और फिर नीचे से चौड़ा, जैसे दो त्रिकोण एक दूसरे के विपरीत जुड़े हों। अगर आप इसे खड़ा करके देखें तो ऊपर का हिस्सा बड़ा है, फिर धीरे धीरे संकरा होता जाता है, और जहां आपको लगता है कि ये खत्म हो गया, वहीं से फिर शुरू हो जाता है। ये कोई साधारण आकार नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। हर चीज जो शुरू होती है वो बढ़ती है, अपने चरम पर पहुंचती है, फिर घटती है और फिर खत्म हो जाती है। लेकिन खत्म होना ही अंत नहीं है, वहीं से फिर नई शुरुआत होती है। जैसे दिन ढलता है तो रात आती है, और रात के बाद फिर सुबह। जैसे सर्दी जाती है तो गर्मी आती है, फिर बारिश, फिर वापस सर्दी। ये चक्र कभी नहीं रुकता, ये निरंतर है, ये शाश्वत है। और डमरू की आवाज, जब शिव डमरू बजाते हैं तो वो एक तरफ से बजता है, फिर दूसरी तरफ से। क्यों? क्योंकि सृष्टि बनती है, फिर विनाश होता है, फिर सृष्टि बनती है, फिर विनाश। ये चक्र चलता रहता है। अब ध्यान दीजिए डमरू के आकार पर एक और नजरिए से। ये 4 युगों का प्रतीक भी है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। एक युग समाप्त होता है तो दूसरा शुरू होता है, और जब चारों युग पूरे हो जाते हैं तो फिर से सतयुग की शुरुआत होती है। अगर आप एक कागज पर डमरू का आकार बार बार तेजी से बनाते रहें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आकार गोल हो जाएगा, कब वो अनंत का चिन्ह बन जाएगा, जिसका ना आदि है ना अंत, जो कभी खत्म नहीं होता। यही तो शिव है, अनंत, शाश्वत, अजन्मा। डमरू एक और गहरा रहस्य छुपाए बैठा है। ये ऊर्जा का प्रतीक है। जैसे कोई भी ऊर्जा पहले ऊपर उठती है, अपने चरम पर पहुंचती है और फिर नीचे आती है, लेकिन नीचे आकर खत्म नहीं होती, बल्कि फिर से रूपांतरित हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा ब्रह्मांड। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। डमरू का ऊपर का हिस्सा ये दिखाता है कि ऊर्जा कैसे फैलती है। बीच में एक शून्य है और दोनों तरफ से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और सबसे रोचक बात, आज के वैज्ञानिकों ने पाया है कि ब्रह्मांड की एक आवाज है। जी हाँ, अंतरिक्ष में एक ध्वनि गूंजती रहती है, और वो ध्वनि है ओम की। वही ओम जो ब्रह्मा के मुख से सृष्टि के प्रारंभ में निकला था, वही ओम जो हर मंत्र की शुरुआत है। तो जब शिव डमरू बजाते हैं तो वो सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं बजा रहे, वो पूरे ब्रह्मांड की धड़कन बजा रहे हैं। हर जीव की, हर तारे की, हर ग्रह की धड़कन में वही लय है जो डमरू से निकलती है। अब आइए बात करते हैं एक और रहस्यमय प्रतीक की, वासुकी। शिव के गले में जो सर्प लिपटा रहता है वो कोई साधारण सांप नहीं है, वो है वासुकी, सर्पों का राजा। लेकिन सवाल ये है कि एक विषैला घातक सर्प भगवान के गले में क्यों? पुराणों में कहा गया है कि वासुकी शेषनाग के भाई हैं। शेषनाग वे हैं जिन पर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। जब
महाप्रलय आता है, जब शिव तांडव करते हैं, जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी कुछ चीजें शेष बच जाती हैं। जो सर्प बच जाता है वही शेषनाग कहलाता है। लेकिन वासुकी की कहानी अलग है। जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब वासुकी ने ही रस्सी का काम किया था। उनकी भक्ति, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे हमेशा उनके साथ रहेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक गहरा संदेश है। सर्प को हमेशा से खतरनाक माना गया है, डरावना माना गया है, लेकिन शिव ने उसे गले लगाया। क्यों? क्योंकि शिव किसी को छोटा या बड़ा, अच्छा या बुरा नहीं मानते। हर प्राणी में वे परमात्मा को देखते हैं। वासुकी का शिव के गले में होना ये भी दर्शाता है कि शिव मृत्यु से परे हैं। सबसे विषैला जीव भी उन्हें कुछ नहीं कर सकता। वे काल के भी काल हैं, महाकाल हैं। और एक रहस्य और है, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र से लेकर सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र तक। इन सभी चक्रों में एक ऊर्जा सुप्त अवस्था में रहती है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, और इस कुंडलिनी को सर्प के रूप में दर्शाया जाता है। जब ये कुंडलिनी जागृत होती है तो मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव के गले में वासुकी ये दिखाता है कि उनकी कुंडलिनी सदा जागृत है, वे सदा परम चेतना की अवस्था में हैं। अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली अस्त्र की, त्रिशूल की। 3 नुकीले फलक, एक लंबा डंडा। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये पूरी सृष्टि का प्रतीक है। पहला फलक ब्रह्मा का प्रतीक है, सृजनकर्ता। जब कुछ भी नहीं था, तब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। उनके मुख से पहला शब्द निकला, ओम। और आज विज्ञान कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में यही ध्वनि गूंज रही है। दूसरा फलक विष्णु का प्रतीक है, पालनकर्ता। जो सृष्टि बनी उसे चलाने के लिए, उसका पालन करने के लिए विष्णु है। वे धर्म की रक्षा करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। और तीसरा फलक स्वयं शिव का प्रतीक है, संहारकर्ता। जब कुछ भी ठीक नहीं रह जाता, जब बुराई हद से बढ़ जाती है, तब शिव अपना तांडव शुरू करते हैं। नटराज के रूप में जब वे नृत्य करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड थरथरा उठता है। लेकिन त्रिशूल का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। ये 3 फलक 3 गुणों के भी प्रतीक हैं, सत्व, रजस और तमस। हर प्राणी में ये 3 गुण होते हैं। सत्व यानी शुद्धता, ज्ञान, शांति। रजस यानी क्रियाशीलता, इच्छा, जुनून। और तमस यानी अज्ञान, आलस्य, अंधकार। शिव का त्रिशूल इन तीनों गुणों पर नियंत्रण का प्रतीक है। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को साध ले, जो इन्हें संतुलित कर ले, वही सच्चा योगी है। त्रिशूल समय के 3 रूपों का भी प्रतीक है, भूत, वर्तमान और भविष्य। शिव इन तीनों से परे हैं, वे काल से परे हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। अब जरा सोचिए, कितनी गहराई है इन प्रतीकों में। एक डमरू सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की धड़कन है। एक सर्प सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सुप्त शक्ति का प्रतीक है। एक त्रिशूल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि सृष्टि, स्थिति और प्रलय का प्रतीक है। हमारी पुरखों ने हजारों साल पहले जो ज्ञान दिया, आज का विज्ञान धीरे धीरे उसे सिद्ध कर रहा है। ब्रह्मांड की ध्वनि ओम है, ये विज्ञान कह रहा है। ऊर्जा का रूपांतरण होता है, खत्म नहीं होती, ये विज्ञान कह रहा है। और हमारे शास्त्रों में ये सब हजारों साल पहले से लिखा हुआ है। शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वे एक अवधारणा है, एक सत्य है। वे हमारे भीतर हैं, हमारे चारों ओर हैं। जब आप अपनी सांस की लय सुनते हैं तो वो शिव का डमरू है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को जगाते हैं तो वो वासुकी है। और जब आप अपने जीवन में संतुलन बनाते हैं तो वो त्रिशूल है। आज जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये वो सत्य हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने गहरे ध्यान में, गहरी साधना में खोजे थे। और उन्होंने इन सत्यों को इतनी खूबसूरती से प्रतीकों में ढाला कि आज हजारों साल बाद भी हम उनसे सीख रहे हैं। शिव का हर प्रतीक हमें ये सिखाता है कि जीवन एक चक्र है, जो शुरू होता है वो खत्म भी होता है। लेकिन खत्म होना अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। जो विष लगता है उसमें भी अमृत छुपा हो सकता है, और जो शक्तिशाली लगता है वो भी तभी उपयोगी है जब संतुलन में हो।
तो अगली बार जब आप शिव की प्रतिमा देखें तो सिर्फ पूजा ही न करें, बल्कि उन प्रतीकों को समझने की कोशिश भी करें, क्योंकि हर प्रतीक एक सबक है, एक संदेश है, एक मार्गदर्शन है। और याद रखिए, भगवान बाहर नहीं, भीतर हैं। शिव मंदिरों में नहीं, आपके अंदर हैं। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे, अपने गुणों को संतुलित करेंगे, अपने जीवन में लय लाएंगे, तभी आप सच्चे अर्थों में शिव को समझ पाएंगे, क्योंकि अंत में सब कुछ एक ही शब्द में समाहित है, शिव।